हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। हम लोग रात को 12 बजे ट्रेन हम लोग चढ़ चुके थे और मुझे रात पूरा हम लोग सोए नहीं थे। मैं और अनिल जी सोए नहीं थे क्योंकि एक दिल में बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि मेरी बच्ची वहाँ पर रह गई थी और हम लोग इस तरह से आना और वो लोग बाद में क्या करेंगे मेरी बच्ची के साथ में। ऐसे करके सुबह हो गई थी। सुबह 8 बजे ट्रेन में ही उनकी कॉल आई थी क्योंकि वो लोग सुबह में शायद हमारे रूम पे जाके देखे होंगे क्योंकि वो हर दिन पापा हमारे घर पे आते थे। तो वैसे ही मम्मा मेरी लड़की को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो हमारे रूम पे आई तो हमारे रूम पे ताला लगा के है। तो फिर मुझे कॉल करके पूछी कि अरे आप लोग कहाँ गए हो। मैंने बोला हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, हम लोग वापस आ जाएंगे। ऐसे करके हम लोग मैंने वो बात एक बोली तो उन इतना ज़्यादा बदतमीज़ी से मुझे गालियाँ दे के मुझे बोली थी मेरी मम्मा। कल रात को हम एक्स मुस्लिम एंजल दीदी के लाइव स्ट्रीम में आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि कल दोपहर में समीर भाई ने मैसेज किया था कि आपको एक्स मुस्लिम एंजल दीदी के लाइव स्ट्रीम में जाना है। हमने बोला जी हम लोग जाएंगे क्योंकि अभी हमें आगे से पूछते हैं समीर भाई क्योंकि पहले से ही समीर भाई ने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है हमारी लाइफ में। तो फिर उन्होंने आगे से पूछा था, मैसेज किए थे तो फिर हमने मना नहीं किए थे। हम लोग रात को लाइव स्ट्रीम में गए। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि अभी हमारा कहानी हम लोग हमारे इससे भी हमारे चैनल से भी हम बताते हैं और किसी और के स्ट्रीम में भी जाके हम लोग को बताना बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ था। और वो लोग हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे QR कोड का स्कैनर रख के कि आप लोग हमें सपोर्ट करते हो वैसे ही इनको भी सपोर्ट कीजिएगा। ऐसे करके हमारे फाइनेंशियली के प्रॉब्लम में उन्होंने बताया था और हेल्प हुआ। अच्छा लगा सभी लोग को, जिसने हमें हेल्प किया सभी लोग को दिल से थैंक यू सो मच। और अभी 7 के हमारे सब्सक्राइबर पूरे हो गए। उससे भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि कल दोपहर में 7 के सब्सक्राइबर होना हमें हमारे इसमें बहुत ज़्यादा खुशी हुआ। तो अभी जहाँ कहानी रुकी हुई थी कि हम लोग वहाँ से हम लोग वहाँ से निकल चुके थे रात को 12 बजे वंदना के बगैर और हम लोग आ रहे थे तो ट्रेन में मेरे पेरेंट्स ने कॉल करके किस तरह से धमकाए थे कि तू वापस आ जा और तू नहीं आती है तो तेरे लिए बहुत ज़्यादा बुरा होएगा। ऐसे करके मुझे बोल रहे थे। तो हम लोग रात को 12 बजे ट्रेन हम लोग चढ़ चुके थे और मुझे रात पूरा हम लोग सोए नहीं थे। मैं और अनिल जी सोए नहीं थे क्योंकि एक दिल में बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि मेरी बच्ची वहाँ पर रह गई थी और हम लोग इस तरह से आना और वो लोग बाद में क्या करेंगे मेरी बच्ची के साथ में। ऐसे करके सुबह हो गई थी। सुबह 8 बजे ट्रेन में ही उनकी कॉल आई थी क्योंकि वो लोग सुबह में शायद हमारे रूम पे जाके देखे होंगे क्योंकि वो हर दिन पापा हमारे घर पे आते थे। तो वैसे ही मम्मा मेरी लड़की को स्कूल छोड़ने जा रही थी तो हमारे रूम पे आई तो हमारे रूम पे ताला लगा के है। तो फिर मुझे कॉल करके पूछी कि अरे आप लोग कहाँ गए हो। मैंने बोला हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, हम लोग वापस आ जाएंगे। ऐसे करके मैंने वो बात एक बोली तो उन इतना ज़्यादा बदतमीज़ी से मुझे गालियाँ दे के मुझे बोली थी मेरी मम्मा कि तू एक माँ है क्या, तू कैसी माँ है। ऐसे करके बहुत बुरी गालियाँ मुझे देना चालू कर दी थी। फिर मैंने बोला कि देखो मैं आपको बता रही हूँ कि अभी वो अकेले जाएंगे। अभी उस टाइम जब वो मुझे यहाँ पर ला रहे थे मैंने उनको वादा किया कि मैं आती हूँ साथ में, मुझे आना है। क्योंकि अभी वैसे इंसान को मैं बोलूँ कि नहीं आप चले जाओ मुझे नहीं आना है, ऐसे करके मैं बोलूँगी तो उनको कैसा रहेगा। और तुम लोग किस तरह से हम लोग को वहाँ से बुलाए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि हम लोग कैसे जाने देंगे। उनको इतना सा भी मैं डाउट नहीं होने दी थी गाइस।
वो एक हफ्ते में मैं भी साथ में जा रही हूँ ऐसे करके वो हर बार पूछते थे कि तू जा रही है क्या। मुझे अभी अनिल जी सीधा बोल दिए वहाँ पर कि मैं ही अकेले जाऊंगा, मुझे इस टाइम पे मुझे जाना है, ठीक है नसीमा नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं। तो उस चीज़ को ही लेके हम लोग इतना सा भी उनको डाउट नहीं होने दिए कि मैं भी साथ में जा रही हूँ। क्योंकि अभी उनको मैं बताती, अभी वो लोग पहले ही मना कर दिए कि हम नहीं भेजेंगे नसीमा को। तो एक दिन पूरा कबोर्ड में मैंने पूरे कपड़े बैग में रख दी थी मेरे और अनिल जी के। तो उस चीज़ से ही उसको वहाँ पर ही डाउट हो गया था मेरी मम्मा को कि हाँ मैं साथ में जा रही हूँ। तो फिर उस चीज़ से लेके और वो हर बार आके रूम पे देखते थे, वो 1 वीक हम लोग वहाँ पर थे ना, तो उस चीज़ से वो हर बार आके देखते थे कि कपड़े अंदर रखी है कि क्या कर रही है ऐसे करके। तो फिर भी मैं अपने तरीके से मैं अनिल जी के साथ में मैं निकल चुकी थी। फिर क्योंकि मुझे कोई दूसरा रास्ता नहीं है, अभी उन्होंने इस तरह से उन्होंने मना किया, मैं उस चीज़ को लेके मैं कैसे एक्सेप्ट करूँगी कि उन्होंने मना किया तो मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाओ। अभी उनके घर वाले क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्योंकि मैं यहाँ पर 4 साल थी, उन्होंने कोई मुझे टॉर्चर नहीं किया, कोई बातों से मुझे कभी भी मुझे मना नहीं किया। तो फिर उस चीज़ को लेके नहीं मैं नहीं आऊँगी, आप चले जाओ, वो अच्छी बात नहीं है। तो फिर मैंने मेरी मम्मा को समझाने की बहुत ज़्यादा मैंने कोशिश की और मेरी बहन ने, फिर सभी लोग कॉल कर रहे थे। हम लोग फिर 2 दिन हम लोग को ट्रेन में गुजर चुका था। 2 दिन के बाद में हम लोग अहमदाबाद आ गए थे। अहमदाबाद आने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा, यहाँ पर आने के बाद में भी बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे, कॉल पे कॉल करे जा रहे थे, मुझे वंदना से भी बातचीत नहीं करवा रहे थे। तो फिर मैंने हर दिन मैंने एक ही बोला कि जिस दिन हम लोग आए थे, मैंने 2-3 दिन के बाद बोला कि अभी मैंने तुम्हें आने का वादा किया, अभी मैं तो नहीं आऊँगी। क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा बदतमीज़ी से बात करके मेरी मम्मा, क्योंकि अभी उनको जो चाहिए था मेरी लड़की ने, अभी वो लोग उनके पास तो वहाँ पर रह गई और वो लोग ले लिए। अभी उनको कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहिए ज़िंदा रहूँ, मैं मर जाऊँ, उससे उनको कोई चीज़ फ़र्क नहीं पड़ती है। तो फिर एक बात मैंने मेरी मम्मा को बोली कि मैं मेरी बच्ची को छोड़ के आई हूँ इस मतलब से कि तुम लोग यहाँ पर नहीं भेज रहे थे, तो अभी मैं उसको यहाँ पर कैसे भी करके मैं लेके आऊँगी। उतनी ज़्यादा मुझे हिम्मत है, उतनी ज़्यादा ताकत है। तो फिर उस चीज़ को लेके मेरी मम्मा ने बोला कि तुझे, हमें पता है तू जाएगी करके, क्योंकि उसके साथ में तू जाए बिना नहीं रहती। उस वर्ड को भी वो बहुत बुरी तरीके से बोली थी, मुझे अभी भी याद है। उस वर्ड को भी, तू उसके साथ में जाएगी ऐसे करके, वो बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से, बहुत ज़्यादा बुरी गाली से उसने बोला था मेरी मम्मा ने। तो उसने बोला कि मैं किस लिए नहीं भेज रही थी वंदना को तेरे पास में, क्योंकि तू लेकर चले जाएगी करके, हमें पता है तू उसके बिना, तू उसको अकेले नहीं भेजती, इसीलिए हम लोग नहीं भेज रहे थे। मैंने उस टाइम सोचा कि मैं मेरे अच्छे दिल से, मैं भोली भाली से मैंने सोचा कि चलो अभी मैं मेरी बच्ची को लाने के लिए ही थी। फिर भी एक अंदर एक भरोसा था कि चलो मुझे कभी धोखा नहीं होएगा। अभी तुम इस तरह से बोल रहे हो कि हम लोग तुझे कभी वापस नहीं करेंगे, मैं उस चीज़ से मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा बुरा तुम्हें करूँगी, क्योंकि मेरी बच्ची अभी वहाँ पर रह गई है। जब तक यहाँ पर थी तुम लोग किस तरह से मुझे बोल रहे थे, किस तरह से बातें कर रहे थे। मैंने सोचा एक माँ बाप है, मुझे पैदा करे हैं तो मेरे साथ में कभी धोखा नहीं करेंगे। देखो मैंने जिस तरह से तुम्हें अगर धोखा दिया ऐसे करके तुम समझ रहे हो, पर मेरी ज़िंदगी के लिए मैंने किया है, मैंने किसी के लिए मैंने नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, मेरी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि मेरा ज़िंदगी वहाँ पर जब मेरा रोने का ज़िंदगी था तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाया था। अभी मैं इस तरह से मैं खुशी से रह रही हूँ, मुझे अनिल जी इतना ज़्यादा खुशी से देख रही है, तुम उस चीज़ में तुम्हें तकलीफ़ हो रही है, ऐसे करके मैंने बोला। तो फिर भी उनको कितना भी समझाए ना गाइस, वो लोग को कभी नहीं समझते, कभी भी नहीं समझते हैं। क्योंकि मेरी लाइफ में मैं कभी भी, चाहे मैं एक
बड़ी भी बन जाऊँ, मेरे बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर भी उनको बना दूँ, फिर भी वो लोग नहीं समझेंगे, क्योंकि वो उतने ज़्यादा बुरे इंसान हैं। क्योंकि एक माँ बाप करके थोड़ा सा तो भी समझ रहता है कि हमारी बच्ची वहाँ पर उतना ज़्यादा ये हो रही थी, अभी यहाँ पर वो इतना ज़्यादा खुश है, वो लोग नहीं समझते हैं। तो फिर मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं था कि मैं उनको कॉल नहीं करी, और मुझे वो लोग मेरे बच्ची से कभी ऐसे कभी बात करवाना हो, कभी नहीं करवाना हो, ऐसे ऐसे करके ही बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे थे। फिर हमने लॉयर के पास भी गए और लॉयर से भी बात करे, पुलिस वालों से भी बात करे। अभी पुलिस वालों ने भी ये ही बोला कि आप लोग वहाँ पर खुद गए थे, हम लोग क्योंकि आप लोग ऐसे ही वापस आ जाए, मतलब वहाँ पर नहीं जाते, वो लोग आके आपकी लड़की को ले जाते तो हम लोग कुछ कर सकते थे। आप लोग खुद ही गए वहाँ पर, खुद ही बच्ची को छोड़े थे, और खुद ही छोड़ने के बाद में अभी यहाँ पर आके बोल रही हूँ कि हमारी बच्ची वहाँ पर रह गई है। तो उस चीज़ को लेके हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी रहने दो, कोई बात नहीं। उन्होंने भी ऐसे ही बोल दिया कि रहने दो, कोई बात नहीं, अभी बच्ची वहाँ पर है, तुम्हारे बहन को बच्चे नहीं है बोल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे करके पुलिस वाले ने भी बोल दिया था। तो मैं कोई भी चीज़ से मैं पीछे नहीं आती हूँ, कोई भी चीज़ से। आज भी मैं वही हूँ, मैं आज भी वही हूँ कि कोई भी चीज़ से मेरी लाइफ में, मैं अनिल जी के पास में आने के बाद मेरे बच्चों को कुछ कोई बोले या मेरे हस्बैंड को कोई बोले, या मेरे बारे में मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, मेरे बारे में कुछ भी बोले, पर मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को अगर कोई कुछ भी बोलता है या उनके ऊपर कोई कुछ करने के लिए देखता है तो मैं उनको बहुत ज़्यादा बुरा हालत कर दूँगी, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि चाहे वो मेरे पेरेंट्स हो या कोई भी आगे ज़िंदगी में अगर कोई भी उनको कुछ करने के लिए देखता है तो मैं उनके साथ में बहुत ही ज़्यादा बुरा करूँगी। क्योंकि मेरी सबसे बड़ी दुनिया मेरे बच्चे, मेरा हस्बैंड। अभी जो मेरी लाइफ है, अभी मेरी लाइफ में मैं इस तरह से खुश रह रही हूँ, मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड, उनके अलावा मेरी कोई दूसरी दुनिया नहीं है। वो लोग है तो मेरी दुनिया है, नहीं तो नहीं है मेरे लिए। तो फिर हमने क्या सोच के हमने फिर उसको लाने के लिए देखा, और किस तरह से फिर हम लोग ये कर रहे थे कि हम लोग कैसे जाए, क्या करें, अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम। जय श्री राम बोल के बहुत ही ज़्यादा दिन हो गया, जब से भैया का डेथ हुआ मैं नहीं बोल रही थी, भगवान के ऊपर नाराज़ होके, क्योंकि भैया को इस तरह से होना मैं भूल गई थी कि मुझे भगवान हमारे बारे में नहीं सोचा है ऐसे करके। तो 5 महीनों के बाद में मैं, क्योंकि पहले वीडियोस में मैं मेरे हस्बैंड दोनों साथ में बोलते थे, तो आज मैं, भगवान हमें इतना साथ दे रहा है तो उस चीज़ को लेके मैं 2 हाथ जोड़ के सभी लोग को बोल रही हूँ जय श्री राम।